महीना और अगर आयोग बढ़ाकर दिसंबर भी कर दे और लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन जारी करे तो सरकार इस पर ध्यान दे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर ध्यान दे। और आयोग पर सवाल उठ रहे हैं तो क्या गलत सवाल है? क्योंकि नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSSC ने नोटिस जारी करके 1218 नए अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट दे दिया। पुराने अभ्यर्थियों का क्या होगा, ये बात अब एक क्वेश्चन मार्क है। और ये क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि जिस तरह से आयोग ये बात कह रहा है, आयोग का कहना है कि ये जो नया रिज़ल्ट आया है ये PT का रिज़ल्ट है, इसके लिए मेंस का फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद फिर अल्प सूचना के अंतर्गत मेंस का डेट आएगा और मेंस का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट के बाद काउंसलिंग के लिए फिर दोनों को साथ में एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में बुलाया जाएगा। आयोग ये बात तो कह रहा है, मगर ये बात सोचने वाली है कि जिस आयोग ने 2014 की वैकेंसी को खींचकर 2021 में पहुंचा दिया, जिस आयोग ने PT परीक्षा के बाद मेंस परीक्षा के रिज़ल्ट में इतना समय लगा दिया, उस आयोग ने फिर से PT का रिज़ल्ट जारी कर दिया। और PT का रिज़ल्ट में जो अब ये 1218 नए लोग आए हैं, इनकी परीक्षा होगी, फिर इनका रिज़ल्ट होगा और उसके बाद काउंसलिंग होगी। तो क्या ये मानने की बात है, क्या ये यकीन करने लायक मुद्दा है? क्या छात्रों को, अभ्यर्थियों को इस बात पर सच में विश्वास हो जाएगा कि आयोग ये सब कुछ 1 महीने से 2 महीने के अंदर कर पाएगा? आखिर ये अगर सवाल अभ्यर्थियों के दिमाग में उपज रहा है तो ये क्या गलत है? क्योंकि अभ्यर्थी वही हैं जो 2014 से इंतज़ार कर रहे हैं और 2021 का समय आ गया। अभी उनके काउंसलिंग का जब डेट आना था तब डेट आता है उस काउंसलिंग, उस मेंस फॉर्म भरने के लिए मेंस का, क्योंकि PT का रिज़ल्ट अभी जारी कर दिया गया। यानी कि आयोग ने ये मान लिया कि उसने गलती की है। अब आयोग का कहना है कि वो नवंबर में सब कुछ ठीक कर लेगा। तो ये आखिर कैसे मान लिया जाए? 2018 में आयोग ने अपने अध्यक्ष को, यानी आयोग के जो अध्यक्ष सुधीर कुमार तब के थे, उन्हें परमेश्वर राम जो उस वक्त सचिव थे, उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर वो जेल गए। उसके बाद इस 3 साल में तो आयोग ने कुछ भी सुधारा नहीं अपनी गलती, बल्कि उसकी कहा जाए कि और बड़ी गलती हो गई। भले ही अब इनका कहना है कि ये पुरानी टीम की गलती है, तो ये तो और अच्छी बात है। पुरानी टीम कहेगी कि नई टीम की गलती है, नई टीम कहेगी कि पुरानी टीम की गलती है भैया, और ले दे के नुकसान में है अभ्यर्थी। तो आखिर ये अभ्यर्थी इस बात पर कैसे विश्वास कर ले कि जिस परीक्षा को आयोजित करने में आपने लगभग 7 साल लगा दिए, वो मतलब मेंस का रिज़ल्ट और फॉर्म भरने में 2014 से अभी तक अगर जोड़ा जाए तो 7 साल से ज़्यादा, यानी जनवरी में रिज़ल्ट आया मेंस का 2021 में, 2014 में फॉर्म भरा गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि 7 साल लग गए। उस 7 साल के बाद अभी जो फिर रिज़ल्ट आया PT का, और इस रिज़ल्ट के बाद अब मेंस के लिए फॉर्म भरा जाएगा, फिर मेंस का रिज़ल्ट होगा। तो आखिर ये सब कुछ आयोग करेगा कैसे? ये एक इतना बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है आयोग पर। और बात हो रही है कि आखिर BSSC से अगर ये कुछ नहीं संभल रहा है तो सरकार इस ओर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? सरकार, आयोग, इस अगर देखा जाए तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, साफ नज़र आ रहा है कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं संभाल पा रहा है ये परीक्षा। क्योंकि जिस तरह से प्रतियोगिता परीक्षाओं में टाइम लग रहा है, जिस तरह का डिले हो रहा है, और डिले के बाद भी सुधार की तरफ नहीं बढ़ रहा है, गलतियां सामने आ रही हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है, इसे छोटी गलती नहीं कहा जा सकता कि आपने आरक्षण में इन बच्चों को छोड़ दिया और 1218 वो बच्चे, आरक्षण का लाभ उन्हें मिलना चाहिए था, वो तब उन्हें लाभ नहीं मिला, बाद में आपने उसको स्वीकार करते हुए उनका रिज़ल्ट दे दिया। इनके साथ तो फिलहाल भला हुआ, मगर बाकी जो 50,000 हैं उनका क्या हुआ?
तो ये सवाल आयोग पर उठ रहा है। कई लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि बीएसएससी को भंग कर देना चाहिए, बीएसएससी से संभल नहीं रहा। बीपीएससी पहले भी परीक्षाएं लेती रही है और बीपीएससी इस काबिल है कि वो अभी भी इस तरह की परीक्षाओं को आयोजित कर सकती है और सफलता के साथ कर सकती है। वैसे में बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो क्या गलत सवाल है, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि 2018 में कार्रवाई होते हुए अध्यक्ष और सचिव पर कार्रवाई हुई, उसके बाद भी तो 3 साल में आपने नहीं सुधारा खुद को, अभी भी गलतियां उजागर हो रही हैं। और ये जो गलती सामने आई है ये बहुत बड़ी गलती है, ये अभ्यर्थियों के साथ देखा जाए तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आयोग की दावेदारी है अलग बात है, आयोग का कहना है कि वो नवंबर तक कर देगा, मगर कैसे? ये अगर सवाल पूछा जा रहा है तो क्या गलत होगा? क्योंकि ये सवाल सीधा ये सवाल है कि जो परीक्षा लेने में आपने 2014 से 2021 पहुंचा दिया, उस परीक्षा को फिर आप मेंस के लिए जो निकाल रहे हैं, क्या 1 से 2 महीने के अंदर यानी नवंबर में आपका कहना है कि काउंसलिंग आप दोनों का साथ कर लेंगे, कैसे मान ले स्टूडेंट? अगर स्टूडेंट को लग रहा है कि ये गलत बोल रहा है आयोग अभी भी देखा जाए तो बेवकूफ़ बना रहा है स्टूडेंट को, तो ये उनकी सोच कैसे मान ली जाए कि वो गलत सोच रहे हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है और इस पर ध्यान देने वाली बात यह है, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इसे को पर संज्ञान लें, वो आयोग पर कार्रवाई करें और आयोग पर जांच बैठाएं कि आखिर इस तरह की गलती क्यों हुई, और हुई एक बार होती तो मानी जा सकती थी, फिर ये गलती का रेपिटेशन कैसे हुआ? जब 2018 में सब कुछ आपकी तरफ से सही हुआ तो बाद में फिर कुछ दिन आगे चलकर फिर मामला सामने आ सकता है, कुछ नई बात सामने आ सकती है, फिर हो सकता है कि भैया कुछ और लोग छूट गए थे अब की बार आरक्षण में, तो अगली बार एज में छूट गए, तो ये तो नई बात सामने आती रहेगी। तो छात्रों के हित को आखिर कौन सोचेगा? आयोग तो एक तरह से खुद की गलती को मान रहा है, तो गलती मानने से बात सुलझती नहीं है। गलती मानने के बाद भी जो मुजरिम होता है वो सज़ा का हकदार होता है। अगर कोई मुजरिम कटघरे में खड़ा होकर गलती मान ले तो ऐसा नहीं कि उसे अदालत बाइज्जत बरी कर देती है, बल्कि अदालत ये मानती है कि वो गलती स्वीकार रहा, उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है मगर ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये एक बड़ा सवाल है आयोग पर, जो अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया जा रहा है कि अभ्यर्थी अभी भी देखा जाए तो किसी भी हाल में इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। एक तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जो 23 सितंबर का डेट अनाउंस किया गया था महाआंदोलन के लिए अभ्यर्थियों द्वारा, उसकी वजह से आयोग ने ये जल्दी से जल्दी इस तरह का निकाल दिया क्योंकि ये अभी और लंबा खींचना था, ऐसा लोगों का कहना है। तो अब हर बातें सच होती नज़र आ रही हैं और आयोग पर उठते सवाल भी खुद ब खुद सच होते नज़र आ रहे हैं। आयोग पर जो लोग शक की निगाह से देख रहे हैं वो भी बात कहीं से गलत होती नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सामान्य प्रशासन विभाग, सबको ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर आयोग इतनी बड़ी गड़बड़ी कर कैसे सकता है, आयोग इतने अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खेल कैसे सकता है, और ये जो 1218 लोग छूटे थे आखिर ये कैसे छूटे थे, किस तरह की ये गलती है, और आने वाले दिनों में ऐसी कोई गलती नहीं हो। और अगर नवंबर की बात आयोग करता है तो आयोग इस बात की गारंटी दे, आयोग इस बात का एक तरह से कहा जाए तो साफ तौर से नोटिफिकेशन निकाले कि वो हर हाल में नवंबर में सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए काउंसलिंग भी करा देगा, और वो साफ बताए कि फाइनल रिजल्ट हम फला महीने में, चाहे वो दिसंबर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो महीना क्लियर करे आयोग कि हम दिसंबर में फाइनल रिजल्ट इन इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों का 2014 का दे देंगे। इस तरह से जाकर तब अभ्यर्थियों को इत्मीनान हो जाएगा। तो एक नोटिफिकेशन जारी कर दे आयोग के साफ तौर से वो ये मेंशन करे कि नवंबर में काउंसलिंग होगी इन दोनों अभ्यर्थियों की, यानी 1218 का रिजल्ट आएगा मेंस का, और जो पहले से काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं मेंस के रिजल्ट के बाद, उन सब का
कि काउंसलिंग नवंबर में कराई जाएगी और दिसंबर में फाइनल रिजल्ट आएगा और 2014 का जो ये वैकेंसी लटकी हुई है 13,000 के करीब की जो वैकेंसी लटकी है, ये फाइनल हम रिजल्ट देंगे और फाइनल रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा। हम नवंबर नहीं, हम अभ्यर्थी एक महीना और अगर आयोग बढ़ाकर दिसंबर भी कर दे और लेकिन फाइनल नोटिफिकेशन जारी करे और एक तरह से कहा जाए तो ये सेल्फ अटेस्ट करे, सेल्फ डिक्लेयर करे कि दिसंबर में हर हाल, दिसंबर 2021 में हर हाल में फाइनल रिजल्ट जारी करेगा आयोग। तब जाकर ये साफ होगा कि हाँ, आयोग सच में काम कर रही है, आयोग सच में जो गलती हुई है उसे सुधारने के लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और अगर ऐसा नहीं करता है आयोग तो सरकार इस पर ध्यान दे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर ध्यान दे और आयोग पर सख्ती बरती जाए कि वो इस तरह की गलती जो कर रहा है उसे सुधारे और 2021 के लास्ट में, दिसंबर के आखिर में बहरहाल फाइनल रिजल्ट के साथ बच्चों को इत्मीनान कराए और फाइनल रिजल्ट उनका दे। तो आप इस तरह की बातों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।